इस दुनिया में जब भी इस्लाम शब्द लिया जाता है, बहुत से लोगों के मन में सवाल, शंकाएं और डर पैदा हो जाते हैं। कोई कहता है इस्लाम तलवार से फैला, कोई कहता है इस्लाम औरतों पर जुल्म सिखाता है, कोई कहता है इस्लाम आतंकवाद का धर्म है। लेकिन आज हम किसी बहस के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि किसी भी धर्म को समझने का सबसे सही तरीका है उसी धर्म की मूल शिक्षा को जानना, ना कि उसके नाम पर किए गए गलत कामों को देखना। सबसे पहले सवाल, इस्लाम क्या है? इस्लाम कोई व्यक्ति नहीं, कोई जाति नहीं, कोई देश नहीं। इस्लाम एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है ईश्वर की इच्छा के सामने पूरी तरह झुक जाना, और उस झुकने से मिलने वाली शांति का नाम है सलाम। यानी इस्लाम का मूल ही शांति है। इस्लाम ये सिखाता है कि इस पूरी कायनात का एक ही मालिक है, अल्लाह, जिसे अलग अलग धर्मों में अलग नामों से पुकारा गया है। वही ईश्वर जिसने इंसान को बनाया, उसे समझ दी, विवेक दिया और सही गलत का एहसास दिया। इस्लाम ये नहीं कहता कि किसी मुसलमान बनने के लिए किसी पर जोर जबरदस्ती की जाए। कुरान में साफ लिखा है, धर्म में कोई जोर जबरदस्ती नहीं। अगर इस्लाम तलवार से फैलाया गया होता तो आज दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश इंडोनेशिया, मलेशिया जैसे इलाके, जहां कोई मुस्लिम सेना पहुंची ही नहीं, वहां इस्लाम कैसे पहुंचा? वहां इस्लाम पहुंचा व्यापारियों के अच्छे आचरण, सच्चाई और ईमानदारी से। अब सवाल आता है, इस्लाम क्या सिखाता है जो दूसरे धर्मों से अलग दिखाई देता है? सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, पूर्ण समानता। इस्लाम कहता है कि कोई इंसान रंग, नस्ल, जाति, भाषा या देश की वजह से बड़ा या छोटा नहीं होता। कुरान कहता है अल्लाह के नज़दीक सबसे इज्जत वाला वही है जो सबसे ज्यादा नेक और न्यायप्रिय है। आज से 1400 साल पहले जब दुनिया में गुलामी आम थी, इस्लाम ने गुलाम को आज़ाद करना सबसे बड़ा पुण्य बताया। जब औरत को विरासत में हिस्सा नहीं मिलता था, इस्लाम ने उसे कानूनी अधिकार दिया। जब बेटी को बोझ समझा जाता था, इस्लाम ने बेटी को जन्नत का रास्ता कहा। इस्लाम औरत को दबाता नहीं, बल्कि उसे सम्मान देता है। हिजाब को लोग कैद समझते हैं, लेकिन इस्लाम में हिजाब औरत की इज्जत, उसकी पहचान और उसकी पसंद से जुड़ा मामला है। जैसे कोई सिख अपनी पगड़ी पर गर्व करता है, जैसे कोई साधु अपना वस्त्र पहनता है, वैसे ही एक मुस्लिम औरत अपने हिजाब में अपनी आस्था देखती है। जबरदस्ती कहीं भी गलत है, चाहे हिजाब पहनने की हो या उतारने की। अब बात करते हैं हिंसा और आतंकवाद की। इस्लाम में एक निर्दोष इंसान की हत्या को पूरी इंसानियत की हत्या के बराबर बताया गया है। युद्ध की इजाजत भी सिर्फ आत्मरक्षा में दी गई, वो भी सख्त नियमों के साथ। बुजुर्गों को नुकसान नहीं, औरतों को नुकसान नहीं, बच्चों को नुकसान नहीं, पूजा स्थलों को नुकसान नहीं, पेड़ों तक को काटने की मनाही। सोचिए, जो धर्म युद्ध में भी नैतिकता सिखाए, उसे हिंसा का धर्म कैसे कहा जा सकता है? तो फिर सवाल उठता है, दुनिया इस्लाम को बदनाम क्यों करती है? पहला कारण, अज्ञानता। बहुत से लोग इस्लाम को मुसलमानों के कर्म से जज करते हैं, ना कि उसकी किताब से। अगर कोई मुसलमान गलत करता है तो कहा जाता है इस्लाम ऐसा है, लेकिन अगर कोई गैर मुस्लिम गलत करता है तो उसे व्यक्ति की गलती कहा जाता है, धर्म की नहीं। यही दोहरा मापदंड है। दूसरा कारण, राजनीति और सत्ता। इतिहास गवाह है कि जब भी किसी ताकत को दुश्मन चाहिए होता है, वो किसी पहचान को चुन लेती है। एक समय कम्युनिज्म दुश्मन था, आज इस्लाम को डर के रूप में पेश किया जाता है। मीडिया कुछ लोगों के गलत कामों को पूरे इस्लाम से जोड़ देता है, क्योंकि डर बिकता है, नफरत बिकती है। तीसरा कारण, खुद कुछ मुसलमानों की गलतियां। ये बात कड़वी है, लेकिन सच है। जब मुसलमान इस्लाम की असली शिक्षाओं से दूर हो जाते हैं, इंसाफ, ईमानदारी, सब्र, इल्म, तो उनके कर्म इस्लाम को गलत रोशनी में दिखाते हैं। इस्लाम खुद कहता है, पहले खुद को सुधारो, फिर दुनिया को दावत दो। अब जरा सोचिए, अगर इस्लाम इतना बुरा होता तो आज दुनिया भर में लाखों पढ़े लिखे वैज्ञानिक, डॉक्टर, दार्शनिक, कलाकार इस्लाम क्यों स्वीकार करते? कोई तलवार उनके सर पर नहीं होती, बल्कि वो कुरान पढ़कर, इस्लाम की तर्कशीलता देखकर, उसकी नैतिकता देखकर इस्लाम अपनाते हैं। इस्लाम सवाल करने से नहीं डरता, बल्कि सोचने को प्रेरित करता है। इस्लाम पड़ोसी के हक की बात करता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। भूखे को खाना खिलाना, बीमार की सेवा करना, रास्ते से कांटा हटाना, इसे भी इबादत कहा गया। सोचिए, जो धर्म छोटी छोटी भलाई को भी ईश्वर की नज़र में बड़ा बना दे, उसका मकसद क्या हो सकता है? आज जरूरत है कि हम इस्लाम को टीवी डिबेट, सोशल मीडिया क्लिप और अफवाहों से नहीं, बल्कि उसकी मूल शिक्षाओं से जानें।
जैसे किसी भी धर्म को उसके चरमपंथियों से नहीं बल्कि उसके आदर्शों से पहचाना जाना चाहिए। अंत में मैं गैर मुस्लिम भाइयों और बहनों से बस इतना कहना चाहता हूं, इस्लाम से डरिए मत, इस्लाम को जानिए। और मुसलमानों से कहना चाहता हूं, इस्लाम का सबसे बड़ा दावती हथियार आपकी जुबान नहीं, आपका अखलाक, आपका व्यवहार है। अगर आप ईमानदार होंगे, इंसाफ करेंगे, मोहब्बत फैलाएंगे, तो इस्लाम को कोई बदनाम नहीं कर सकेगा। इस्लाम ना नफरत सिखाता है, ना आतंक। इस्लाम इंसान को इंसान बनाता है। बाकी फैसला आपके दिल और दिमाग पर छोड़ता हूं।